हम लोगों के YouTube चैनल पर ये साइंस का फर्स्ट वीडियो है। हम लोग आज से साइंस का भी वीडियो अब अपलोड करेंगे। सबसे पहला चैप्टर इसमें चुना गया है फिजिक्स का प्रकाश। बहुत जगह से आया ऐसा कि सर साइंस भी स्टार्ट कीजिए, साइंस भी हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो वहीं प्रकाश चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 8 क्लास में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और कंपटीशन में भी पढ़ना है। तो यहाँ प्रकाश शुरू किया जा रहा है। प्रकाश, इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों है, फिर मानव नेत्र है, रंग बिरंगा संसार है। तो यहाँ प्रकाश परावर्तन स्टार्ट किया जा रहा है। एनसीईआरटी के बुक में दोनों एक ही में दे दिया है, परावर्तन और अपवर्तन, लेकिन इस दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप लोग को ज़्यादा मैटर मिले। यहाँ लाइट और रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए प्रकाश, लाइट। साइंस में ज़्यादातर लिखने के पीछे नहीं भागिएगा, साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा समझने के पीछे जाया जाता है। ज़्यादा समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर समझे हुए रहिएगा तब। कॉपी हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिमाग लेके जा सकते हैं। दिमाग चेक नहीं किया जाता है कि आप कितना दिमाग अपने साथ लाए हैं, कॉपी चीट पुर्जा चेक होगा। तो सबसे पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए अच्छा से। प्रकाश, लाइट होता क्या है? आप लोग भी लाइट के बारे में पहले से जानते होंगे कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग इसको समझे होंगे, कुछ लोग डेफिनेशन रट लिए होंगे। तो प्रकाश क्या है? अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपसे बोला जाए कि अंधेरा कोई रूम हो और उसमें से कहा जाए जाइए फिजिक्स का किताब लाइए, तो आप जाइएगा कमरा के पास तक, देखिएगा कि रूम में अंधेरा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा टॉर्च लाओ, मोमबत्ती लाओ, लालटेन लाओ या बॉल्ब ऑन करो, ऐसा कुछ बात बोलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको अंधेरे में बुक दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि आप उसको लेकर आ पाएँ। तो इसके लिए आप क्या किए? टॉर्च मांगे, लालटेन, मोमबत्ती, इस तरह का कोई वस्तु मांगे। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश निकलेगा तो हम लोग उस वस्तु को देख लेंगे। अर्थात आप समझ गए कि प्रकाश क्या होगा। तो प्रकाश जो होगा, प्रकाश क्या होता है? तो देखने में सहायता प्रदान करता है। इसी के सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख लेते हैं। अगर प्रकाश नहीं था, रूम अंधेरा था, तो ना फिजिक्स का हम लोग को बुक दिख रहा था, ना हम लोग ला सकते थे। तो प्रकाश क्या है? तो हम लोग कहेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? तो भौतिक कारक। कारक क्या होता है? एक कारक कहने का मतलब एक वजह होता है, यानी कि जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख लें। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर कोई डिफिनीशन रटने वाले होंगे तो वो लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोककर और डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा, और जो समझ जाएंगे वो तो अपने भाषा में लिख ही सकते हैं। देखिएगा मैट्रिक एग्जाम में भी लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, अर्थात अपने शब्द में उत्तर देना है। तो आप लोग समझ के अपने शब्द में उत्तर दे सकते हैं, और नहीं तो अगर डेफिनीशन रटना चाहते हैं, अगर हमारे लैंग्वेज में रटना चाहते हैं, तो वीडियो को रोककर और डेफिनीशन को आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद उसको रट लीजिएगा। तो क्या बताएं प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो पहला हो गया कि प्रकाश भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद प्रकाश क्या होता है? तो ऊर्जा का भी एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है।
आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या परिवर्तन करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो अब कार्य करने का क्षमता, कार्य क्या होता है, तो अधिकांशतः इसका पहचान क्या है कि जिसके अंत में ना लगा रहे वहीं कार्य होता है, क्रिया होता है। जैसे देखना, बैठना, उठना, पढ़ना, सबके अंत में ना लगा है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, देखना, पढ़ना, लिखना, तो इस सब के अंत में क्या आ रहा है, तो ना आ रहा है। ना जिसके भी अंत में आता है वहीं क्रिया और कार्य होता है। तो मतलब देखना भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है, क्रिया है। तो किसके कारण संभव हो पा रहा है, किसके कारण हम लोग को क्षमता प्रदान हो रहा है, तो प्रकाश के कारण हम लोग को देखने का क्षमता प्रदान हो पा रहा है। इसलिए हम लोग प्रकाश को क्या कहेंगे, ऊर्जा कह सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या बताएं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है क्योंकि यह हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। यहाँ तक तो बात स्पष्ट है, इसमें किसी को कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार बैक करके या रोक कर डिफिनीशन को लिख लीजिए। बैक करके बार बार सुनने से क्या होगा कि डिफिनीशन आप लोग के दिमाग में चला जाएगा। और इसको समाप्त करने के बाद इसी पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोग से पूछेंगे, जिससे कि आप लोग देखना है कि जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। तो आप लोग कमेंट्स में आप लोग जवाब भी अपना दीजिएगा। इसमें अब क्या है कि हम लोग कहेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम कहने का मतलब जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं, तो जैसे जनरली हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो एक माध्यम होता है हवा, उसके सहायता से हम लोग का बात एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। अभी जैसे आप लोग हम लोग का बात जैसे सुन रहे हैं तो एक माध्यम बना मोबाइल, और मोबाइल के बाद फिर हवा, जिससे कि आप लोग हम लोग का बात सुन पा रहे हैं। लेकिन जब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो उसमें बहुत ऐसा जगह होता है जो कि जहाँ निर्वात है। ठीक है, इस निर्वात को भी हम स्पष्ट करेंगे इसी में। यानी कि निर्वात क्या होता है, जहाँ पर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। इसका डिफिनीशन फिर हम बताते हैं अलग से। लेकिन उसमें है क्या कि सूर्य से जब पृथ्वी तक प्रकाश आता है उसमें बहुत ऐसा जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, तो फिर भी प्रकाश जो है सूर्य से गमन करते हुए पृथ्वी तक चला आता है। इसलिए इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगा कि जिसके माध्यम के लिए, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, जिसके गमन के लिए, गमन मतलब होता है चलना, यानी कि जिसके गमन यानी कि जिसके चलने के लिए, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो। जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक बात समझ चुके होंगे आप लोग। तो शुरुआत से एक बार डिफिनीशन को समझिए फिर से कि प्रकाश क्या बताए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है क्योंकि यह हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक तो बात आप लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। प्रकाश का एक और डिफिनीशन ये भी होता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होगा, तो अदृश्य होगा, इनविजिबल होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, किंतु यह बाह्य जगत को, जो बाहरी संसार है, इस बाह्य जगत को क्या करता है,
तो दृश्यमान बनाता है, बाह्य जगत को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, प्रकाश स्वयं क्या होगा, अदृश्य होगा, लेकिन यह बाह्य जगत को दृश्यमान बनाता है। अर्थात जब बल्ब से ही अगर कोई प्रकाश निकलता हो तो हम लोग को प्रकाश निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है, जिस जिस कण पर पड़ेगा, जिस पदार्थ पर पड़ेगा वह दिखाई देता है हम लोग को कि कहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है। तो यानी कि स्वयं अदृश्य है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ा उसको क्या करता है, दृश्यमान बनाता है, यानी कि देखने के योग्य बनाता है, देखने के लायक बनाता है। यहाँ तक तो बात आप लोग समझ चुके, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब फिर आता है कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे चलता है, तो सीधी रेखा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। गमन मतलब होता है चलना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, या इसको सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा भी कहते हैं। तो कहा जाएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में चलता है। और बार बार सुना जा रहा है कि प्रकाश चलता है, प्रकाश चलता है। तो फिर आखिर जो प्रकाश चलता है उसका वेग होता कितना है, तो जो प्रकाश होता है उसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यही प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से प्रकाश चलता है। लेकिन कंपटीशन में या एग्ज़ाम में अधिकांशतः मैट्रिक में पूछा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसीलिए मीटर प्रति सेकेंड भी लिख दिए कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि प्रति सेकेंड कहने का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड कहने का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। यहाँ तक तो बात समझ में पूरा रूप से आ गया है। अब इसको अलग अलग यूनिट में प्रकाश का वेग समझा रहे हैं, जैसे कि तो मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में पूछ दे, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बताते हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें कि हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना बताया गया है अभी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे तो अभी क्या बताए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसको हम लोग 3 लाख को ऐसे लिख सकते हैं, 3 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह लिखाता है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हुआ, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग अगर चाहें तो 3 × 10⁻, जितना लास्ट में जीरो होता है उतना हम लोग 10 पर पावर दे देते हैं। तो इसमें कई गो जीरो है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 10 का पावर कितना लिख सकते हैं, इसको 5, यानी कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अब 3 × 10⁵ छोड़ दीजिए, किलो का मतलब क्या होता है, तो 1000 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो किलो होता है, किलो एक संख्या है जिसका मान होता है 1000। किलो का मान कितना होगा, 1000। ध्यान देना है कि इस के का मतलब होगा किलो। अगर बड़ा के लिख दीजिएगा तो इसका मतलब केल्विन हो जाता है। तो के भी कैसा लिखना है, तो छोटा। ठीक है, तो के का मतलब कितना होता है, 1000। कोई जाके कहता है 1 किलो आलू दीजिए, तो 1 किलो जो है यानी कि उसका मतलब हो गया 1000 आलू। तो उस तरह
किलो हम लोग वहाँ नहीं कहेंगे, शुद्ध क्या होगा किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम जो वजन से देता है। तो यहाँ पर किलो का मतलब हम लोग कितना रख देंगे 1000 मीटर प्रति सेकेंड। अब 3 गुना 10 का पावर 5 गुना, अब यहाँ पर भी हम लोग 10 का पावर कितना लिख सकते हैं 3। बताए थे कि लास्ट में लगातार जितना शून्य हो उतना हम लोग 10 का पावर दे देते हैं। तो लगातार शून्य कितना है 3 है, इसलिए 10 का पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप लोग पढ़े होंगे घातांक, उसमें क्या होता है रूल कि a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। अगर आधार बराबर हो, एक जैसा हो, समान हो, तो पावर पावर हम लोग आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, 3 गुना 10 का पावर, 10 दोनों में समान दिख रहा है तो इसका घात हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 3 जोड़ लेंगे तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर इसी को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते तो लिखते हम लोग 3 गुना 10 का पावर 8। मीटर को हम लोग अगर सेंटीमीटर में अगर बदलें तो आप लोग भी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होगा। तो मीटर चेंज हो गया किस में सेंटीमीटर में, यानी मीटर के बदले में लिख दिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर प्रति सेकेंड है। तो 3 गुना 10 का पावर 8, इसको तो आप लोग समझ चुके हैं कि 10 का पावर कितना लिखना है 2। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में लगातार शून्यों की संख्या कितनी है तो 2 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए 2। अब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड 3 गुना 10 का पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आप लोग से पूछा जाए कि मीटर प्रति सेकेंड में तो हम लोग कितना कह सकते हैं, तो 10 का पावर 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर पूछा जाए किलोमीटर प्रति सेकेंड में तो हम लोग कहेंगे 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे 3 गुना 10 का पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये समझ में आ चुका है ना कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और सबको याद कर लीजिएगा। कंपटीशन में कोई भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही पूछेगा। अब मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में याद करके गए और किलोमीटर प्रति सेकंड में दे दिया तो उस पर FIR दर्ज थोड़े कराइए कि हम तो पढ़ के नहीं आए थे, आप क्यों पूछ दिए। मेरा गलती थोड़े, हम तो जो पढ़ के आए थे वह पूछे ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग समझ लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक समझा रहे हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना जाने, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये किस में है तो निर्वात में। अब अगर यही पूछा जाए कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होगा, हवा में प्रकाश का वेग, तो हवा में प्रकाश का वेग इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कमी हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको मानते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि निर्वात में अगर प्रकाश का वेग पूछा जाए तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में भी पूछा जाए तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर यही पूछा जाए कि पानी में यानी कि जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो ये होता है 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर पूछा जाए कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, कांच यानी कि शीशा, कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात आप लोग देख रहे हैं कि माध्यम के अनुसार प्रकाश का वेग बदलते चला जा रहा है।
हवा में 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। फिर माध्यम चेंज हुआ, जैसे पानी आया तो पानी में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हवा में कितना होगा, तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब एक शब्द उसी समय से चल रहा है, निर्वात। निर्वात क्या होता है, तो निर्वात हम लोग कहते हैं वैसा स्थान जहाँ कुछ भी न हो, यहाँ तक कि हवा भी न हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। यानी कि वैसा स्थान जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो यानी कि निर्वात वैसा जगह है जहाँ कुछ भी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जगह ऐसे खाली नहीं रहता है, वहाँ हवा रहता है, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ जगह ऐसा है जहाँ हवा भी नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। ठीक है। और कहीं इसमें आता है जैसे निर्वात पंप। अगर निर्वात पंप, तो निर्वात पंप क्या होगा, तो एक ऐसा यंत्र होता है जिसके सहायता से किसी कमरे या बर्तन की वायु को पूरी तरह चूस कर बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात पंप कहते हैं। यानी कि निर्वात पंप की सहायता से हम लोग चाहें तो कोई भी कमरा का या बर्तन का हम लोग हवा पूरा तरीका से बाहर निकाल सकते हैं। तो निर्वात समझ गए, निर्वात क्या है, तो वैसा स्थान जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि हवा भी ना हो, उसको हम लोग कहेंगे निर्वात। और निर्वात पंप क्या होगा, मतलब जिसकी सहायता से हम लोग हवा को पूरी तरह से बाहर निकाल दें, तो उसको हम लोग कहेंगे निर्वात पंप। ये भी और ये भी समझ गए। अब आपके सामने एक सवाल आया था कि जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो अब कोई पूछ दे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, एक प्रयोग करके आप बताइए। हम नहीं मानेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्यों मान ले प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हम लोग तो बल्ब बंद करते हैं तो प्रकाश चारों दिशा में फैल जाता है, तो हम नहीं मानेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप उसके लिए क्या प्रयोग करके बताइएगा। अब उसे ज़बरदस्ती झगड़ा थोड़ी कीजिएगा, चलो किताब में दिखा देंगे। मान लीजिए किताब आप रखे होंगे घर पर, आप होइएगा दिल्ली में, कैसे दिखाइएगा। मोबाइल पर सर्च करके अगर दिखाइएगा तो कहेगा कि नहीं दूसरा कोई ऐसे ही अपलोड कर दिया, हम तो पढ़े हुए थे कि नहीं सीधी रेखा में गमन नहीं करता। तो आप प्रयोग करके उसको कैसे समझाइएगा कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक यहाँ मोमबत्ती ले लेंगे। चित्र बनाने उतना अच्छा से नहीं आता है, तो चित्र पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पर जाना है। पेंटिंग का क्लास हम नहीं किए हुए हैं जिससे कि चित्र अच्छा बना पाए। तो यहाँ पर हम लोग एक मोमबत्ती लिए और इस जल रहा है, इसको हम लोग मोमबत्ती का लौ कह सकते हैं। और 3 गत्ता ले लेंगे, गत्ता यानी कि कूट। 3 गत्ता ले लिए और इसको एकदम ठीक सामने हम लोग यहाँ छिद्र कर दिए। एक पतला सा छिद्र करेंगे मोमबत्ती के लौ के ठीक सामने। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश इसमें सीधा बाहर निकल जा रहा है, यानी कि बाहर में हम लोग को प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि हम लोग 3 गत्ता ले लें, तीनों का छिद्र जो होगा एकदम स्ट्रेट लाइन में ही रखें, एकदम सीधी रेखा में, एकदम सामने सामने रखें। और उसके सामने कोई मोमबत्ती का लौ अगर रख दिया जाए तो क्या होगा कि प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद हम लोग जब प्रयोग को फिर से दोहराएं, यानी कि बीच वाला ही गत्ता को हम लोग उल्टा कर दें, तो उल्टा करने के बाद क्या होगा, जब इसको हम लोग बीच वाले गत्ता को जब हम लोग उल्टा कर दें तो उस परिस्थिति में
ये जो छिद्र होगा यहाँ आ जाएगा और ये वाला गत्ता जो है उसी प्रकार है, इसका छिद्र, इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो प्रकाश जब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो यहाँ से जाता, फिर उसको इधर से रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से बाहर निकलता, फिर इधर से होते हुए बाहर निकल जाता। लेकिन प्रकाश चूँकि सीधी रेखा में गमन करता है तो उससे होता क्या है कि यहाँ से गया लेकिन इसके सामने में कोई छिद्र नहीं है, इसीलिए बाहर नहीं निकल पाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ तक बात समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक को समझिए। तो अभी आप लोग समझे कि हम लोग कैसे बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कि प्रयोग द्वारा अगर आएगा साबित करने के लिए कि बताइए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसको समझे। लेकिन अब पूछा जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है, इसका क्या कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो होता क्या है कि तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है, इसको देखिए। प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश ये छोटे छोटे कणों के मिलने से बनता है। छोटे छोटे कणों, प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के मिलने से बनता है। बहुत सूक्ष्म कण होता है, बहुत छोटा छोटा बहुत सूक्ष्म कण होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि मतलब नग्न आँख से ऐसे हम लोग को दिखाई नहीं देता है वो कण जो होता है। तो ये अत्यंत छोटे छोटे कण, यानी कि इसको हम लोग कौन सा कण कहेंगे, तो सूक्ष्म कण। तो इस सूक्ष्म कणों से प्रकाश जो होता है बना होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोग सिंपल सा समझिए कि एक छत पर खड़े हो जाइए, मान लीजिए कि तीसरा फ्लोर पर हम लोग खड़े हैं और वहाँ से एक प्रयोग कीजिए। एक लोहा का कांटा ऊपर से नीचे की तरफ छोड़िए, उसमें समय नोट कीजिए कि पृथ्वी तक गिरने में कितना टाइम लगा। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि एक उससे कोई हल्का कोई लकड़ी का टुकड़ा छोड़िए, उसमें देखिए कि क्या टाइम लगता है। फिर देखिएगा कि एक कागज़ को छोड़कर कि ऊपर से नीचे जब गिरेगा तो उसमें वो कितना टाइम ले रहा है। इसी तरह से एक कोई भूसा को लेकर, भूसा का कोई तिनका का एक कण लेकर ऊपर से छोड़िए, वो गिरने में बहुत समय लगाएगा। फिर भी गिरने में वो बहुत ज़्यादा समय जो लगा रहा है, वो तो कण हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो भी गिरने में उतना ज़्यादा समय लगा रहा है। अर्थात जो पदार्थ जितना भारी होता है उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग जानते होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेता है। जैसे हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल जो होता है फिर पृथ्वी के सतह पर आके गिरता है, किस बल के कारण, यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है कि जो पदार्थ जितना भारी होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर उतना ही ज़्यादा प्रभावी होता है, अर्थात वो उतना ही तेज़ी से अपनी तरफ उसको खींच लेता है। और पदार्थ जितना हल्का होते जाएगा उसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उतना ही धीरे धीरे उस पर काम करता है। तो चूंकि ये इतना ना सूक्ष्म कण होता है, नगण्य होता है, एकदम आँख से हम लोग को दिखाई भी नहीं देता है, तो सोचिए कि इसका वजन कितना होगा, बहुत ही कम, बहुत कम वजन होगा। यानी कि इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। एक तो सूक्ष्म कण होता है, बहुत हल्का होगा, और ऊपर से इसका वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि कोई कण यहाँ पर अभी है, इस पर अभी गुरुत्वाकर्षण बल अभी प्रभावी होना चाहेगा तब तक ये 3 लाख किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। तो इस कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम ही नहीं कर पाता है, जिस कारण से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता तो प्रकाश जो होता नीचे की तरफ गिर जाता, या फिर उठता ऊपर फिर गिर जाता। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चूंकि इस पर काम नहीं कर पाता है, इसलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ तक बात समझ चुके। अब यहाँ पर एक बात आया कि प्रकाश एकदम सूक्ष्म कण है। तो प्रकाश सूक्ष्म कण है तो फिर जैसे कि मान लीजिए कि बॉल होता है, जो बल्ब
हम लोग घर में यूज करते हैं, तो उस बल्ब में क्या होता है कि बाहर में वो पूरा शीशा से पैक्ड होता है, तो फिर प्रकाश उससे बाहर कैसे निकल पाता है? कोई कहेगा कि उसमें तो कोई छेद है नहीं, तो फिर प्रकाश बाहर कैसे निकल जा रहा है? तो यही एक डी ब्रोगली का सिद्धांत है। डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश में दोहरा गुण होता है। प्रकाश में दोहरा गुण होता है, कण का और तरंग का, मतलब पार्टिकल का भी होता है और वेव का भी नेचर होता है। डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है कि प्रकाश में दोहरा गुण होता है, कण का और तरंग का। तो जब पूरा पैक्ड होता है शीशा का, जो बल्ब होता है उसमें बाहर से जो शीशा पूरा पैक्ड होगा, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर तरंग का गुण दर्शाता है और ये क्या होता है, बाहर आसानी से निकल जाता है। यहाँ तक बात आप लोग समझ लिए? ठीक है, तो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो आज आप लोग पढ़े, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, जिसको आप लोग खुद से लिख सकते हैं और आप लोग को ही पता चलेगा कि हम लोग कितना जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत इस पर बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन कम बोल रहे हैं और आप लोग इसको बताइएगा अपने से और लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि पूछा जाए सबसे पहले प्रकाश का डेफिनेशन, कि प्रकाश क्या होता है, तो आप लोग इसका डेफिनेशन बता सकते हैं। फिर पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऊर्जा का रूप है। हम लोग पूछेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, कैसे? तो क्या बताइएगा कि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पीछे आप लोग जाकर देख सकते हैं, फिर से अगर कन्फ्यूज होइएगा तो। फिर जैसे पूछा जाए कि प्रकाश किससे बना होता है, तो सूक्ष्म कणों से बना होता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। फिर डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है पूछा जाए तो ये भी बता सकते हैं। कहा जाए कि सत्यापित कीजिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसको भी आप लोग बता सकते हैं। फिर जैसे कि बोल दिया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आप लोग जैसे फिर पूछा जाए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग अपने से भी इसमें पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव निकालिएगा कि आप लोग इतना टॉपिक से कितना ऑब्जेक्टिव निकाल पा रहे हैं। प्रकाश काफ़ी लंबा है, जिसको एक वीडियो में बना पाना संभव नहीं है, और इतना डिटेल्स जो हम लोग जा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एक वीडियो में कभी भी संभव नहीं है। तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, तो जो अगला कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग इसके अगले पार्ट में डालेंगे।